बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। लालू यादव ने कहा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तो पार्टी परिवार में तेज प्रताप की भूमिका नहीं होगी, लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया है। कल तेज प्रताप यादव ने दरअसल पोस्ट किया था, बाद में हैक होने जैसी तमाम बातें सामने आई, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि उन्हें न सिर्फ पार्टी से निकाला जा रहा है बल्कि परिवार से भी बहिष्कार किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यही तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें जो ट्वीट तेज प्रताप की तरफ से हुआ था उसमें इस बात का जिक्र था कि इस महिला के साथ पिछले 12 साल से वो संबंध में है और इसी को लेकर अब ये बड़ा फैसला लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया है। और आप ये साथ में साथ ट्वीट भी देख रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया, जिसमें साफ तौर पर मैसेज और संदेश क्लियर है कि अब तेज प्रताप यादव का कोई रोल ना तो पार्टी में होगा और ना ही परिवार से कोई संबंध होगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव के इस बयान के साथ तेजस्वी यादव खड़े नजर आ रहे हैं, रोहिणी खड़ी नजर आ रही हैं, दोनों की तरफ से बयान भी आया और दोनों ने इस बात का समर्थन किया कि कोई भी ऐसा कृत्य जो परिवार के लिए और जो पार्टी के लिए ठीक नहीं है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस बीच आपको बता दें, तेजस्वी यादव जो कि अब साथ देते हुए नजर आ रहे हैं लालू यादव का, और वो कह रहे हैं जो भी वो फैसला लेंगे वो उनके साथ नजर आते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब रिएक्शंस भी सामने आने लग गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने जब बड़ा फैसला लिया है तो तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव की तरफ से दरअसल ये ट्वीट किया गया क्योंकि पूरा विवाद जो है वो सोशल मीडिया पर ही छाया रहा। क्योंकि पहले तेज प्रताप की तरफ से जो फोटो आप देख रहे हैं सामने आई, जिसमें वो अपने रिश्ते की बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये भी कहा गया कि ये अकाउंट हैक हो गया था। तो क्या इस बात की जानकारी लालू प्रसाद यादव को नहीं थी? जो भी हुआ, अब उसके बाद आप देखिए कि एक ट्वीट ही सामने आया है जिसमें लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की गतिविधि, लोक आचरण, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप अगर नहीं है
तो इसलिए कार्रवाई होगी, स्पष्ट सा संदेश, और इसीलिए कार्रवाई हुई है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है और परिवार से निकाल दिया गया। अब उनकी बहन रोहिणी क्या कह रही हैं तेज प्रताप यादव की, वो भी उन्होंने देखिए एक ट्वीट किया, वो भी जरा आपको दिखाए। तेजस्वी यादव को आपने सुना पार्टी के साथ हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, और रोहिणी का बयान जो आया वो भी ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के इस बयान का समर्थन करती हैं। परिवार पर आंच आए तो ये मंजूर नहीं होगा और ऐसी कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। अब यहां ये भी जरा ध्यान रखिए कि आने वाले हैं बिहार में चुनाव, और ऐसे वक्त पर क्या जरूरत थी तेज प्रताप यादव को ये करने की, क्या मंशा थी, परिवार को कितना डैमेज होता। अब जब ये कदम उठाया गया है कि उनको परिवार से निकाल दिया गया है और पार्टी से भी निकाल दिया गया है, तो इसका क्या फायदा या नुकसान होगा जरा समझ लेते हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, रोहित और शशि भूषण हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रोहित, जरा आप बताइए, ये पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर ही छाया, एक फोटो, बाद में हैक होने की जानकारी, उसके बाद लालू यादव बताते हैं भाई निकाल दिया आपको परिवार से भी और आपको निकाल दिया हमने पार्टी से भी, ये क्या संदेश? बिल्कुल, देखिए कल जब से शाम में तकरीबन 6 बजे के आसपास तेज प्रताप ने वो सोशल मीडिया पोस्ट डाला था और अनुष्का यादव की तस्वीर साझा की थी और 12 साल के रिलेशनशिप का जो उन्होंने खुलासा किया था, उसके बाद ही कह सकते हैं बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त धमाका हुआ था, एक विस्फोट हुआ था, क्योंकि बहुत ही सनसनीखेज वो पोस्ट था। लेकिन उस पोस्ट के डालने के कुछ ही मिनटों के बाद तेज प्रताप ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं से पहले किसी को लगा कि शायद हो सकता है गलती से कर दिया हो ये पोस्ट या क्या होगा, लेकिन फिर 1-2 घंटे के बाद उन्होंने उस पोस्ट को फिर से सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद फिर उन्होंने डिलीट किया और देर रात होते होते उन्होंने लिखा कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वही हैक हो गया है। तो इससे जो लोग जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, लालू परिवार को जो समझते हैं, वो इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर समझ गए थे कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जो ये इधर उधर कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, और उनके ऊपर लालू परिवार का दबाव है। और जिस तरीके से उन्होंने अनुष्का के साथ अपने रिलेशन का, अपने संबंध का खुलासा किया था और फिर उस पोस्ट को डिलीट कर रहे थे, साफ था कि लालू परिवार बार बार दबाव बना रहा था तेज प्रताप यादव पे। इसी वजह से वो दबाव के कारण वो सोशल मीडिया को पोस्ट कर रहे थे और देर रात होते होते हैकिंग की बात तक कर दी कि उनका अकाउंट हैक किया है। लेकिन आज जब लालू ने ये पोस्ट लिखा है, बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है, परिवार से भी उनको अलग किया है, तो इस बात की तस्दीक की और इस बात की जो सोशल मीडिया पोस्ट तेज प्रताप ने किया था वो कहीं ना कहीं सही था और इससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो चुनावी वर्ष में वो हो सकता है, आरजेडी को, पार्टी को हो सकता है। और इसीलिए एज ए डैमेज कंट्रोल हम कह सकते हैं, डैमेज कंट्रोल के लिए लालू ने ये बड़ी कार्रवाई तो की है तेज प्रताप के खिलाफ। लेकिन देखिए यहाँ सवाल और भी ज़्यादा बड़े ये उठते हैं यहाँ पर अर्पिता, कि जब 12 साल से इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में तेज प्रताप हैं, तो फिर उन्होंने 2018 में ऐश्वर्या से शादी क्यों की? क्यों शादी के कुछ ही महीनों के बाद उससे तलाक लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में अपील की? कोर्ट में वो तलाक का मामला अभी तक चल ही रहा है। किस तरीके से 10 सर्कुलर रोड, जो कि राबड़ी देवी का आवास है, वहां से एक तरीके से कहें तो धक्के मारकर ऐश्वर्या को निकाला गया था। ये सब ने देखा था, हम लोगों ने खुद कवर किया था किस तरीके से रो रोकर ऐश्वर्या को उस 10 सर्कुलर रोड से निकाला गया था। आज ऐश्वर्या की जिंदगी कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, कहीं की नहीं रही वो लड़की। तो ऐसे में सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव जो है कि जब रिलेशन में थे, संबंध में थे, तो फिर उन्होंने 2018 में क्यों शादी की? ये बात कई तरीके के देखिए सवाल हैं, लेकिन रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जरा रहिए रोहित, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, शशि भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच जरा सुना दे, जेडीयू का रिएक्शन भी आया है, सुनिए। जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था? उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है? बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई, जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। तो इस वक्त जुड़े हुए हैं शशि भूषण। अब
अगला रुख क्या नजर आता है और क्या ये भी स्पष्ट हो पाया है कि परिवार से हमेशा के लिए संबंध खत्म, क्योंकि पार्टी से तो समझ में आया, एक जिक्र है कि 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है, परिवार के साथ कब तक रिश्ता खत्म किया गया है? देखिए, ये कोई नहीं बता सकता अर्पिता कि परिवार के साथ रिश्ता कब तक खत्म किया गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। 10 नंबर के अंदर भी हलचल चल रही है। 10 नंबर मतलब 10 सर्कुलर रोड आवास, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, जहां लालू प्रसाद यादव भी रहते हैं, तेजस्वी यादव भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26M स्टैंड रोड है, ये तेज प्रताप यादव का सरकारी आवास है। वो विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। उनको जो सर्कुलर रोड है उसके ठीक पीछे वाली सड़क पे स्टैंड रोड में ये आवास मिला हुआ है। पहले मंत्री वाला बंगला था उनके पास जब महागठबंधन की सरकार थी। तेज प्रताप यादव अंदर हैं, ये जानकारी तो आ रही है, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं है यहाँ पे। जो बाहर सुरक्षा कर्मी है, अपनी ड्यूटी जिनकी होती है, वो तैनात हैं वहाँ पे। तो लेकिन हाँ, जो चर्चा लगातार हो रही है कि लालू प्रसाद यादव को आखिर इतना कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। तेज प्रताप यादव ने जो एक्ट किया, उस एक्ट का सीधा नुकसान अगर होता किसी को, तो वो राष्ट्रीय जनता दल को होता, लालू परिवार को होता। और वो घेरेबंदी बीजेपी की तरफ से, उसकी तैयारी एनडीए की तरफ से चल भी रही थी कि कैसे घेरेबंदी लालू प्रसाद यादव को की जाए, उनके परिवार की जाए। कल जीतन राम मांझी का ट्वीट हमने देखा था। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है कि तेज प्रताप यादव जो क्लेम करते रहे कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया, एआई का इस्तेमाल किया गया, तमाम तरह की टेम्परिंग की गई, उन सब चीज़ों से इतर जो खुद मेरे पास जानकारी है, लालू यादव के करीबी, जो परिवार के करीबी सूत्र हैं, वो जो जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव के जो स्टाफ हैं, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने, जो वो बाद में वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को लीक किया। पटना बिहार के एक यूट्यूबर को वो वीडियो दिया गया और वहां से वो वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हुआ। तो तेज प्रताप यादव के अगर स्टाफ की तरफ से अगर इस तरह की लीक वाली बात जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं अगर वैसी है, तो ये नहीं माना जा सकता है कि तेज प्रताप यादव का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। क्योंकि देखिए, कोई भी राजनेता जो होते हैं सार्वजनिक जीवन में, उनके जो स्टाफ होते हैं, उन सब चीज़ों में बहुत सील प्रूफ व्यवस्था होती है, उनके निजी चीज़ों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन वो चीज़ें नहीं रही अनुष्का यादव के साथ 12 साल का संबंध। तो ये जरा, क्योंकि हम आपको वो भी बयान सुनवा देते हैं जब तेज प्रताप यादव की जो पत्नी थी, वो कई तरह के आरोप लगाती थी। उस समय भी बहुत ड्रामा हुआ था, घर से निकालना, ये वो। क्या बयान उस समय उन्होंने दिया था और क्या आरोप लगाए थे, जरा आपको वो सुनवाते हैं हम। I can't speak about the court matters, but मेरे को बोला गया कि अगर नहीं दिए तो you can inform, ये that is your right, basic right कि human। अब बताओ ना कि इतना बड़ा घर है, खाना देने में क्या दिक्कत हो रहा है, पानी लेने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है, तो छोटा चीज है। लोग तो लोगों के मतलब they are the law makers, they are breaking the basic human right of a कितने दिनों से खाना नहीं मिल रहा है आपको? मेरे घर से खाना आ रहा है। कितने दिनों से आ रहा है? कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? आई थिंक जून से आपको खाना हाँ, मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। मतलब हाँ, यहाँ से मेरे को किचन में जाने नहीं देते हैं। तो कई तरह के आरोप उस समय लगे थे, लेकिन अब विवाद एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है।